तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली रियली लव यू का एपिसोड थर्ड। तो एपिसोड सेकंड में आपको याद होगा कि उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स अभी रिसेंटली बन चुकी हैं। तो अभी 98 को उसकी सोलमेट्स बाकी हैं मतलब। तो इस एपिसोड में उसको थर्ड सोलमेट और मिल जाती है। तो आइए पहले इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसकी थर्ड सोलमेट दिखाई जाती है, जो अपनी मतलब लाइब्रेरी में से एक बुक निकाल रही होती है। जैसे कि हमें सेकंड एपिसोड के लास्ट में दिखाया गया था, रेंतारो जो होता है अपने फेवरेट बुक को निकाल ही रहा होता है कि साइड में उसमें जो एक लड़की होती है वो भी उसी बुक को निकालती है सेम। तो फिर उन दोनों की जब आंखें टकराती हैं तो फिर से लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है उन्हें। मतलब एक अलग सा करंट लगता है दोनों के अंदर। उसे ही कहते हैं मतलब कि यही प्यार है, असली प्यार उस चीज़ से ही कहते हैं। असली रियल लाइफ में ये वैसे होता नहीं है। तो यहाँ पे जो है मतलब वो लड़की जब उसे देखती है तो शर्मा से जाती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ब्लश करने लग जाती है अपनी जो उसकी सेलमेट होती है। और सच तो यही, ये लड़की बोल नहीं सकती है क्योंकि इसका मतलब ये बचपन से ही ऐसी है, ये इसके पास मतलब ये गूंगी है, मतलब बोल नहीं सकती है। तो वहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर होता है इसकी बातों को समझने की कोशिश करता है। इस लड़की का बात करने का तरीका ऐसा है कि मतलब ये बुक्स में जो लेटर्स लाइंस लिखी होती है उन पे उंगली रख के बताना चाहती है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और एक करेक्ट टाइम पे करेक्ट पेज में से निकाल के और वो अपनी लाइंस ढूंढती है जो ये मैं बोलना चाहती है उस टाइम पर। तो इसको पास एक बुक होती है जिसने इसे पूरी पढ़ रखी है, उसके हिसाब से सब पता होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे उससे सॉरी बोलता है कि तुम मेरी कोई हेल्प कर सकती हो, मतलब मुझे जिस जॉनरा की किताब चाहिए, मतलब मेरे को वैसे रोमांस के हिसाब से बहुत नोवेल्स अच्छी लगती है, तो तुम मेरे को उसके हिसाब से निकाल के दे दो। तो उसे वो निकाल के देती है। वो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि ये लड़का मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा है। वो उसके लिए इतनी सारी बुक्स निकाल देती है। तो लड़का अपना जो मेन कैरेक्टर रेंतारो है वो उसकी खुशी के लिए वो सारी बुक्स खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। बट वो लाइब्रेरियन बोलती है कि तुम इसे अभी नहीं ले सकते क्योंकि अभी वाइट कार्ड नहीं बना है। वहाँ पे कोई कार्ड होता है जो इशू किया जाता है। तो फिर अपनी जो मेन गर्ल होती है जो उसकी 2 थर्ड सोलमेट बनने वाली है, वो उसे बोलती है कि तुम मेरी बुक ले लो, एक काम करो वॉल्यूम 1 तुम इसे पढ़ लेना, कोई बात नहीं। तो रेंतारो कहता है थैंक यू, तुमने मतलब मेरी इतनी हेल्प की, मेरे को ये बुक्स तो मिल नहीं पाई बट तुमने मुझे अपनी बुक दी, उसके लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर अपना जो मेन कैरेक्टर होता है रेंतारो, वो रात को उस बुक को पूरी पढ़ देता है। मतलब ऐसा होता है कुछ मतलब। तो यहाँ पे अपनी जो ये जो गर्ल होती है वो खुश हो रही होती है कि ये लड़का कितना अच्छा है, मतलब मुझे इससे इतने प्यार से बात की, इसने मुझे अभी तक इतना कुछ नहीं कहा। यहाँ पे वो जो लाइब्रेरी में इसकी जो दोनों गर्लफ्रेंड्स है वो रेसिपीज़ की बुक्स पढ़ रही होती है कि रेंतारो को शायद ये खाना अच्छा लग सकता है, ये टेस्ट अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जब वो दोनों बुक्स पढ़ रही होती है तभी रेंतारो आ जाता है। रेंतारो कहता है कि अच्छा तुम दोनों यहाँ बैठी हो क्या, और बताओ क्या चल रहा है। तो रेंतारो से वो कहती हैं कि तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी, कि हम तो तुम्हारे लिए ढूंढ रहे थे कि तुमसे मतलब कौन सी डिशेस तुम्हें अच्छी लगेंगी और तुम खाओगे। तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मतलब इतनी हार्ड वर्किंग गर्लफ्रेंड्स है मेरी। तो मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाता है अपना जो रेंतारो होता है। रेंतारो का नाइट का सीन दिखाया जाता है, वो रात को वो बुक पढ़ रहा होता है, वही नोवेल जो उसे आज उसकी जो थर्ड सोलमेट बनने वाली है जो उसने उसे गिफ्ट दी है। तो वो उसे बेचारा पूरी पढ़ता है। स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि एक प्रिंसेस होती है जिसको प्यार हो जाता है एक नाइट से, मतलब वो उसको सेव करता है। तो वो यही स्टोरी सुन पढ़ता है। जब वो एंड तक पहुंच जाता है तो वो रोने लग जाता है कि स्टोरी इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है। तो रेंतारो कहता है कि इस बुक का सेकंड वॉल्यूम मुझे चाहिए कैसे भी करके, आगे की स्टोरी भी पढ़नी है। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद इस बुक को बहुत अच्छा लगता है इसे। तो ये जाता है जैसे कि उस लड़की के पास नेक्स्ट डे, ये लड़की क्लास में इसकी मतलब सेम ही क्लास में ये लड़की इसके। तो अब उसकी जो थर्ड सोलमेट है यहाँ पे खड़ी होती है। तो वैसे अपना मेन कैरेक्टर रेंतारो बोलता है कि है हो हाय हो गुड मॉर्निंग करता है मतलब से आते ही। तो वो थोड़ी डर सी जाती है कि हाँ ये रेंतारो मतलब कौन आ गया, क्योंकि इससे कोई क्लास में बात नहीं करता, ये पहला लड़का ऐसा है। तो वो कहती है कि वो एक बुक पास करती है, मतलब अपने हाथों से आगे करती है। तो रेंतारो कहता है तुमने मेरे लिए वॉल्यूम 2 भी खरीद ली। तो कहती है वो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि बोल तो सकती नहीं है, वो थोड़ी शर्मा सी जाती है। तो रेंतारो कहता है थैंक यू, तुमने मेरे लिए मतलब वॉल्यूम 2 भी ले लिए, मेरे को अच्छा लगा। वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें इसके बदले कुछ पे तो करना चाहिए, मतलब अगर तुम मेरे लिए इतना कर रही हो मुझे इसके लिए कुछ करना तो चाहिए तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे अपना रेंतारो जो था उसको बाहर ले जाता है कुछ टाइम के लिए, कहता है कि मुझे तुम्हारे कुछ सेकंड चाहिए, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो वहाँ पे बाहर ले जाता है। बाहर ले जाने के बाद उसे मतलब बैठाता है वहाँ पे। वो कहता है यहाँ पे कैन निकालता है, कहता है कि तुमने मुझे बुक्स दी उसकी तरफ से ही गिफ्ट समझ लो, मतलब एज अ ट्रीट मैं तुम्हें ड्रिंक्स पिला रहा हूँ। ये उसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता है वहाँ बैठ के कैन के। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे समझ आ गया कि तुम किस तरीके से बात करती हो और तुम्हारे बात करने का तरीका। कहता है कि मैं तुम्हारी वॉल्यूम 1 दोबारा ले सकता हूँ, मतलब कहता है कि मुझे तुम्हारी वॉल्यूम 1 वापस चाहिए, मैं तुम्हें मतलब जल्दी लौटा दूंगा। तो कहती है कि ठीक है तुम उसे ले सकते हो दोबारा। तो वो अपनी वॉल्यूम 1 की बुक जो है उसे दोबारा दे देती है। तो वो मेन कैरेक्टर कहता है मुझे तुम्हारी सारी बातें अब समझ आ गई हैं कि तुम इस बुक में से सही लेटर्स को निकाल के लोगों को समझाना चाहती है कि तुम क्या बात कर क्या मतलब क्या बोलना चाह रही हो, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता है ना। तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है इस बुक को मतलब संभाल के रखता है। वो कहता है कि मुझे अपना वॉल्यूम 1 भी दे दो, मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा इस चीज़ को। तो ये ऐसे समझा रही होती है कि ठीक है तुम रख सकते हो ये बुक को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वो कहता है कि तुम पहले लड़के ऐसे हो जो तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, वरना सारे लड़के तो मुझे सारे मतलब वैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये बोल नहीं सकती, उसके हिसाब से बुली किया जाता था मतलब पहले। इसकी बैक स्टोरी दिखाई गई थी, मैं अभी आगे आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे अभी जो है ये जो मेन गर्ल होती है वो खुश हो जाती है कि यार ये मतलब ये जो मेन अपना जो रेंतारो है वो कितना अच्छा लड़का है मतलब। यहाँ पे लाइब्रेरियन दिखाई जाती है, अपने जो जो थर्ड उसकी सोलमेट है वो यहाँ पे बुक्स को मतलब देखने आई होती है। जब वो बुक्स को देख रही होती है यहाँ पे, तो वो अपनी मैडम को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रही हो। कह रही कि मैं अपने यहाँ पे बुक लेने आई हूँ, वो भी लव स्टोरी की, आपको पता है मैं जो नोवेल्स को पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे वो आती है, थोड़ी शर्माती जाती है। जब वो बुक्स को चेक कर रही होती है ना, तो उसे याद आता है कि पर कल कल मतलब रेंतारो से जब वो टकराई थी तो वो दोनों एक ही बुक निकाल रहे थे जो वो निकाल नहीं पाए, तो वो वहाँ से वो वाली बुक भी पिक कर लेती है, उसे याद होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे होता है, तो नेक्स्ट डे होने के बाद ऐसे ऐसे करके मतलब वीक निकल जाता है। तो यहाँ पे पूरा वीक निकलने के बाद यहाँ पे जब ये घूम रही होती है तो अचानक से मतलब इस ये जब ना एक पिलर के पीछे छुपती है, वहाँ पे रेंतारो बैठा होता है बेंच पे अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे रेंतारो बोलता है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा हूँ रात को, मतलब इसलिए मुझे नींद आने लगी है। जैसे कि ये दोनों सुनते हैं ना, तो दोनों कहते हैं रात को बिजी रहने लगा है, मतलब इनके कान खड़े हो जाते हैं। अब ये गर्लफ्रेंड्स है, ये देखो चलेगी, सोचेंगे रात को बिजी क्यों रहता है। तो यहाँ पे ये दोनों ये सोच रहे होते हैं, तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बस बिजी रहने लगा हूँ कुछ काम। तो ये दोनों सोच शक करने लगती है। तो एक अपनी जो दूसरी वाली जो मेन गर्ल है वो उसे किस कर लेती है। तो यहाँ पे उसके पीछे से ये देख रही होती है, हकारी बोलती है कि ना, कहते हैं कि अगर रेंतारो तो वैसे भी ऑलरेडी कमिटेड है, कह रहा है कि वो सोचती है कि इस मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर रेंतारो सिर्फ मेरा मतलब रेंतारो सिर्फ मतलब ऐसा अच्छा लड़का है, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड्स है, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वो बेचारी यहाँ पे सैड होके मतलब बैठ जाती है बुक को पकड़ के। तो ये सोच रही होती है कि मेरे साथ ही मतलब ऐसा क्यों होता है, मतलब कहते हैं मेरे साथ पिछली लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, मतलब इसकी मॉम ने भी इसके साथ बुरा ट्रीट किया, पिछले स्कूल में भी इसे बुली किया गया, क्योंकि ये बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, सिर्फ एक नोबल है जो उसके हाथ में हमेशा रहती है, उससे समझाती थी। तो इसकी मॉम को ने इसको बहुत मारा है उस चीज़ के लिए, तो और बच्चों की तरह बोलती क्यों नहीं है, बोलो बोलो, उसको इतना फोर्स किया गया, उससे बोला ही नहीं जाता था। तो यहाँ पे बैठ के बेचारी रो रही होती है। जब वो रो रही होती है यहाँ पे ये सब चीज़ें मतलब रेंतारो खड़े होकर देख रहा होता है। तो रेंतारो अचानक से आ जाता है वहाँ पे निकलने के लिए। रेंतारो कहता है कि क्या हुआ, मतलब कहते हैं योशिमातो तुम मेरे साथ चलो। तो वो उससे अपने साथ लेके जाता है और उसे एक रूम में लेके जाता है। कहता है कि बैठो यहाँ पर, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो वहाँ बैठाता है। तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। कहता है कि मेरे फ़ोन में अपना तुम्हारे पास स्मार्टफ़ोन यूज़ करती हो। तो कहता है कि हाँ मैं करती हूँ। मतलब वो ऐसा समझाती है, उसकी साइड से मैंने आपको बता दिया, बट वो ऐसा बताती है ऐसा इशारे में। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है मेरे पास एक ऐप है, इसे इंस्टॉल करो। तो वो अपना फ़ोन निकालती है, पहले अपना फ़ोन निकाल के उसका लॉक खोलती है, उसे इंस्टॉल करती है। कहता है कि अब इसे ओपन करो। तो फिर देन उसे ओपन करती है उस फाइल को। वो उस फाइल को ओपन करते हैं, उस फाइल में ओपन होता है तो वो एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है रेंतारो। रेंतारो कहता है देखो मैंने जो तुम्हें सेंड किया डॉक्यूमेंट, वो उसे ओपन करके देखो। तो उसे ओपन करते उसमें कुछ लिखी होती है, वो जो पूरी वॉल्यूम 1 की नोबल की हुई बुक है ना, वो सारे लेटर्स उसके अंदर लिखे होते हैं, पूरी नोबल लिख देता है वो पूरी, वो भी अपने मैनुअली टाइप करके टेक्स्ट से अपने फ़ोन में पूरी रात जाग कर। ये लड़की देख कर नहीं रात को खुश रहती कि इसने मेरे लिए इतना करा। और उस टेक्स्ट पे जब वो टच करेगी ना, तो वो वॉइस बोलेगी, मतलब जो लाइन लिखी होती है। तो कहता है कि तुम्हारे लिए अब इससे आसान हो जाएगा किसी से भी बात करना, मैंने तुम्हारे लिए मतलब ये तुम्हारे लिए किया है सर। तो जब ये लड़की जब ये देखती है ना कि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया, वो भी मैनुअली, तो वो मतलब इतना मतलब वो इतनी इमोशनल हो जाती है ना रेंतारो को लेके कि मतलब इतनी खुश हो। तो रेंतारो कहता है तुम मुझे कुछ क्या मतलब तुम मतलब मुझे बताओ अब तुम्हें कैसा लगा, मतलब ये तुम्हें बुक मिली है, तुम मुझसे बात करने के साथ तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। तो वो अपनी मतलब वो टच करती है जब उस पर, तो उस पर आई लव यू जहाँ लिखा होता है उस पर टच कर देती है। तो वो बोलती है आई लव यू, मतलब वो जो टेक्स्ट होता है वो उसमें से रिपीट करता है फ़ोन। तो ये कहता है कि हाँ। तो बोलती है, तो वो टच करती रहती है फ़ोन में जो जो से बोलना होता है फीलिंग्स को। कहती है कि मुझे पता है तुम ऑलरेडी कमिटेड हो, बट हमारा क्वेश्चन हो सकता है, बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे लगता है तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगे, मतलब ये जानने के बाद। तो अपना मतलब रेंतारो जो होता है मतलब थोड़ा उसको देख के कहता है, मुझे कहता है कि ये तो मेरी वैसे भी सोलमेट बनने ही वाली है, अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये मर जाएगी, मतलब कहता है कि मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये सामने से उसको बोलता है कि क्यों नहीं, मैं आई लव यू टू बोल देता है वो भी, कहता है आई लव यू टू। तो कहता है, वो कहती है कि नहीं हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी ऑलरेडी कमिटेड हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये देख कर रेंतारो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों ना हम 4 हो जाएं, 4 क्यों नहीं हो सकते हम एक साथ। तो उसका घाव कर लेता है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे जब दोनों का प्यार चल रहा होता है, तो यहाँ पे ये दोनों सोच रहे होते कि अब जाके समझाना भी उन दोनों को जाकर। तो अपना रेंतारो उसको लेके जाता है। तो ये कहती कि क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग उड़ गया क्या, ठीक है ऐसा बोलती है मतलब। तो अपनी जो दूसरी होती है हकारी बोलती है
कि तुम कितने अच्छे, तुमने अपने एक न्यू लव भी ढूंढ लिया यार, तुम कैसे लड़के हो, मतलब तुमसे कोई भी प्यार कर लेता है मतलब। तो यहाँ पे ये रैंतारो समझाते हैं कि देखो मेरे लिए तुम्हारा सबका प्यार इक्वली रहेगा और ये इसके लिए भी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम शिजुको चान को भी मतलब अपने साथ समझो, मतलब ये भी तुम्हारे जैसी रहेगी। और मैं मना नहीं कर रहा कि तुम सबके जैसे एक पर ही, मतलब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं तीनों से इक्वली प्यार कर सकता हूँ। कह रहा है इससे प्रॉब्लम्स हैं, मैं सबकी प्रॉब्लम को देखने के बाद ही मैंने हाँ किया है और मैं तुम्हारी परमिशन लेने आया हूँ यहाँ पे। तो मतलब जो उसकी जो अपनी हकारी है वो तो हाँ कर देती है, बट ये वाली कहती है कि तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पे जब वो हाँ कर देते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे अपना एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। तो मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको सायोनारा।